बंगले में गार्ड भी है, सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी है, कर्मचारी भी है। आप ये कैसी अपेक्षा कर सकते हैं? पूरे समाज ने आंदोलन किया। जो घटनाक्रम कवर्धा में हुआ, भगवा ध्वज का अपमान, आंदोलन के बाद ही एफआईआर दर्ज हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सज्जन, समझदार, अनुभवी अधिकारी, कम से कम हमारे नांदगांव में आप सबसे हम न्याय की अपेक्षा के साथ आए। हम यहां से तभी जाएंगे जब आप इसको एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद मुलाहिजा के लिए जाएगा, उसके बाद हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे अपना पूरा विषय लेकर, और इन तमाम पिछले 2 घंटे के घटनाक्रम में जो यहाँ हम सब ने अनुभव किया है उससे भी उनको अवगत कि पूरे भारत का सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि। मेरा लगातार आवेदन के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा मांग की जा रही थी। पताल भैरवी मंदिर मेरे में धार्मिक स्थल है, सबसे बड़ा मंदिर है राजनांदगांव जिले में, जिसमें छत्तीसगढ़ और आसपास से राज्य के लोग, पदयात्री लोग भी आते हैं, दर्शन करने आते हैं। पूरी रोड उबड़ खाबड़ हो गई थी। मेरा आग्रह प्रशासन से था कि उस पैच वर्क को कंप्लीट करें, क्योंकि जनता बार बार, वहाँ के निवासी, वहाँ के रहवासी लोग मेरे से अपील कर रहे थे कि इस गड्ढे को आप पाटिए, आप ध्यान दीजिए करके। मैंने इस विषय में कल भी माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया था। कलेक्टर साहब ने भी बोला इस विषय को। मैं कमिश्नर साहब को लगातार फ़ोन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। फ़ोन लगता नहीं था, अपील करता था, रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेटर भी दिया, रिप्लाई नहीं आया मेरे पास कोई। फिर मैंने कल जब जनता बोली तो मैंने कलेक्टर साहब को भी इस विषय में अवगत कराया था कि मेरे वार्ड की स्थिति जर्जर हो गई सर, उस गड्ढे को पाट दीजिए, मरम्मत करवा दीजिए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ मत हो। और इस विषय में कलेक्टर के द्वारा भी कोई कार्य नहीं हुआ ना, फिर मैंने आज सवेरे फ़ोन किया कमिश्नर साहब को। फ़ोन लगाया तो बंद आया, बंद नहीं, सॉरी, ब्लैक लिस्ट में था, फ़ोन लगा नहीं मेरा। फिर मैं उनके घर गया। 1 घंटा खड़े होने के बाद मैंने उनको बोला, सर मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट से हटा दीजिए, और आपके ब्लैक लिस्ट के काम मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, संपर्क नहीं हो पा रहा है। कई विषयों की मांग रहती है, उसको हमको बताना पड़ता है। मेरे पताल भैरवी मंदिर है, श्रद्धालु लोग आने वाले हैं, और रोड की स्थिति जर्जर हो गई है। पर वो आए देखे न ताए देखे, तुम मेरे घर में क्यों आए, तुम होते कौन हो मेरे को बताने वाले, ब्लैक लिस्ट से हटाऊं या ना हटाऊं, मेरा मोबाइल है, मैं कमिश्नर हूँ, अभी आचार संहिता है, मैं तुम्हारी नेतागिरी एक बार में घुसाड़ दूंगा, तुम मेरे को जानते नहीं हो। तो उन्होंने मेरे पर हमला कर दिया, डायरेक्ट आके माँ बहन की गाली दी, अश्लील गालियां देते हुए मेरे को गला पकड़ के दोनों हाथ से हमला किया है, और धारदार हथियार कैंची से मेरे को मारने का प्रयास किया। मैं वहां से ले दे के जान बचा के भाग के निकला। वहां पर कैमरा था, कैमरे में पूरा फुटेज था। मैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, उस कैमरे के फुटेज को निकालिए। पर अभी तक पुलिस प्रशासन से ना एफआईआर की गई है, ना कैमरे के फुटेज को निकाला गया है। मैं आप सबसे भी अपील कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, हम जनप्रतिनिधि है, हमारे बहुत सारे विषय आते हैं, बहुत सारी मांग रहते हैं, हमको जवाबदार जो अधिकारी रहते हैं उनसे निवेदन करके कार्य को पूर्ण करना पड़ता है। पर जवाबदार अधिकारी अगर हमारे मोबाइल को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल देते तो हम किसके पास जाएंगे, हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती है। कि मारपीट का आरोप लगा है, कहाँ कहाँ चोटें आई आपको? आप देख सकते हैं, मेरे गाल सूज गया है, मेरे कमर लचक गया है, मेरे को लातों भूसे से मारा गया, गले में मारे मेरे को। कौन कौन मारा? कमिश्नर अभिषेक गुप्ता, उनके कुछ स्टाफ के थे वहाँ पर। बसंतपुर क्षेत्र में के वार्ड नंबर 45 के पार्षद गगन आइच के द्वारा अभी आवेदन दिया गया है कि वो किसी काम को लेकर नगर निगम कमिश्नर के घर के पास गए हुए थे, और वहाँ पर इनके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज नगर निगम कमिश्नर ने की है, जिसके संबंध में अभी आवेदन इन्होंने दिया है, और अभी इसको जांच पे लिया गया है, और जांच लेने के पश्चात इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।